देखिए हम लोग यहाँ शिव गुरु की चर्चा में आए। अब शांति नहीं रखेंगे तो फिर मैं गुस्सा आ जाएगा मेरे को। शांति रखेंगे। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम है। हम लोग यहाँ शिव गुरु की चर्चा में हैं और जैसा भी भैया बता रहे हैं और जो गुरु बहनों लोग बताने का प्रयास करें, देखिए एक चीज को समझिए कि ये जो शिव चर्चा है क्या। दिखता बहुत आसान है, करना इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन ये जो चीज आपको दे सकता है ना, वो आपको दुनिया की कोई विद्या नहीं दे सकती। साहब ने कहा कि आप अगर सोचते हैं कि शिव आपके गुरु हैं, वो आपके गुरु हो जाएंगे। सिर्फ सोचना है और कुछ नहीं करना है। यहाँ पे साहब के अगर आप पुस्तक पढ़ेंगे तो साहब ने दया के बारे में बताया है कि हाँ, करने जैसा तो कुछ है ही नहीं। और सच पूछिए ना कि शिव को कौन करके पा सकता है। अभी खुद से पूछिए, क्या हम और आप शिव को कुछ करके पा सकते हैं क्या? क्या दीजिएगा आप शिव को? उसी की दुनिया में रहते हैं, उसी का हवा को सांस लेते हैं, उसी के सूरज से रोशनी लेते हैं, उसी का जल से नहाते हैं, पीते हैं, धोते हैं, सब कुछ करते हैं। क्या दे सकते हैं हम और आप शिव को? अभी हाल फिलहाल में कोरोना आया था, सब कुछ जानता है। सबके पास पैसा था, धन था, सब कुछ था। क्या हम और आप एक बुखार को ठीक कर पा रहे थे? नहीं कर। तो देखिए, समझिए कि हम और आप हैं क्या। हम और आप सच में परमात्मा की दया से ही चल रहे हैं। अगर परमात्मा दया नहीं करेगा, हम और आप चल नहीं सकते। साहब वही बोले कि जो रियलिटी है उस चीज को समझिए कि शिव की दया से हम और आप चल रहे हैं, तो उनसे दया मांग लीजिए ना भाई साहब। दया मांगने में क्या जाता है। और समझिए एक चीज कि जब कहा जाता है ना कि गुरु शिष्य का जिम्मा लेते हैं, लेकिन कब जिम्मा लेंगे? जब आप उनको अपना गुरु समझिएगा तो। और साहब कहें कि शिव शिष्यता में मात्र एक शिव ही गुरु हैं, बाद बाकी सारे शिव शिष्य हैं। तो जो भी है, हम हैं, आप हैं, सब शिव शिष्य हैं। गुरु हमेशा शिव ही है और शिव ही दया करेंगे तो हमारा आपका जीवन, जो कहा जाता है ना, हम और आप सोचते हैं कि इंसान मिला हमको आपको, बहुत अच्छा चीज है हमारे यहाँ। एक गाना है कव्वाली, उसमें कहता है कि अपने अपने फिक्रों में जो भी है वो उलझा है, जिंदगी हकीकत में क्या है कौन समझा है, मिटने वाले दुनिया पे एतबार करता है, क्या समझ के तू आखिर इससे प्यार करता है। तो सच में आप सोचिए, हम और आप दुनिया के पीछे भाग रहे हैं, सब कोई भाग रहा है, लेकिन अंत क्या है उस दुनिया का। और साहब बोले ना कि शिव चर्चा कुछ नहीं है, बस बातचीत करके समझना है। हम लोग आज सर बातचीत करके क्या करते थे, कभी इसका चुगली कर रहे हैं, कभी उसके बारे में बोल रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। और इसी तरह बचपन से जवान होते हैं, जवान से बूढ़ा होते हैं, और एक दिन हमारा आप चले जाते। तो देखिए दीदी, यहाँ पे करने जैसा सच में कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, ईमानदारी बहुत जरूरी है। साहब कहे, दीदी माँ कही थी अपनी चर्चा में कि शिव की शिष्यता में ईमानदार होके महादेव को काम करिए। ईमानदार कौन होता है? ईमानदार वही होता है जिसको जितना कहा गया बस उतने करता, अपना फालतू दिमाग नहीं लगा, है ना। तो जो महादेव ने कहा उस चीज को बस करने का कोशिश करिए। साहब कहे केवल कोशिश करना है हमको आपको, और कोशिश करने में ही सब कुछ हो जाएगा। पहला में है दया मांगना, कि महादेव से मन से दया मांगिए। साहब लिखे हैं अपने पुस्तक में आओ चले शिव की ओर में कि हमारा आपका मन पल प्रतिपल अपने गुरु की दया की याचना की स्थिति में रहे, यही दया की पल्लवित और पुष्पित होने की स्थिति है। हमारा आपका मन कहाँ रहता है? चलिए ठीक है, दिन भर दुनिया के काम में लगे हुए रहते हैं, लेकिन जब भी आपका मन जब शिव को पुकारेगा, जब शिव से दया मांगेगा, तब तो महादेव दया करेंगे। और नियम भी यही है कि गुरु शिष्य को उतना ही वक्त देते हैं जितना शिष्य गुरु को वक्त देता है। आपका बच्चा जितना देर स्कूल पढ़ने जाएगा उतने देर मास्टर पढ़ाएगा। आपका बच्चा जितना देर ट्यूशन पढ़ने जाएगा उतने देर मास्टर पढ़ाएगा। अब पता चला कि 2 घंटा उसको पढ़ाना है, 5 ही मिनट बहाना करके आ गया। हमारा आपका मन तो बहाना करता है। परमात्मा को प्रणाम करने बैठते हैं, अरे 4 लाख रुपया हमको जो अरेंज करना हो ये नहीं रहा, सोचने से हो जाएगा। या सोचते हैं अच्छा अभी तो एक मंजिला घर बना है, एक मंजिला और घर बनाना है। कल गए थे सरोजनी मार्केट, बहुत अच्छा कपड़ा पसंद आया, लेना है। हमारे आपके मन में ख्याल चलने लगा। साहब कहते हैं कि जितना देर अगर आप महादेव को प्रणाम करते हैं, कोशिश करिए हम प्रणाम करने के लिए प्रणाम करें, जो हमारा आपका तीसरा सूत्र। और देखिए दीदी, अगर हमसे पूछिएगा तो हमको तो यही लगता है कि दिखता है कि हम लोग चर्चा कर रहे हैं, दिखता है कि हम लोग जल रहे हैं,
असलियत में साहब दीदी हम लोग को ले चलते हैं, साहब दीदी हम लोग से महादेव का काम कराते हैं, वही सब कराते हैं। महादेव की दया होती है, हम और आप भूलते हैं और सुनते हैं। तो देखिए, कुछ मत करिए, ईमानदारी से केवल महादेव का काम करने की कोशिश करिए, जिसमें तीसरा, पहला तीसरा तो खुद करना, किसी का जरूरत भी नहीं है आपको, दया मांगना है। साहब एक बार समझा रहे थे कि अपना अपना थर्मामीटर सबके आपके पास है ना। मान के चलिए कि एक आदमी 8 घंटा सोता है, 12 घंटा काम करता है, 20 घंटा हो गया। 3-4 घंटा आप मान के चलिए उसमें आप बिजी हो गए, कुछ काम किए, बाद बाकी का 4 घंटा। अगर 4 घंटा भी आपका मन शिव के नजदीक नहीं रह रहा है, तो साहब के ऐसे लोगों को मैं तो शिव से नहीं मानता। 4 घंटा भी आपका मन शिव के पास नहीं रह रहा है, 4 घंटा भी आप महादेव से दया नहीं मांग पा रहे हैं, 4 घंटा भी आप महादेव को प्रणाम नहीं कर पा रहे। चलिए चर्चा में आए 1 घंटा ना, बाद बाकी 23 घंटा कहाँ गए। और कोशिश करिए, आदत बना लीजिए। आदत कहा जाता ना, मन करेगा नहीं करेगा हम दया मांगेंगे। सुबह उठते हैं ना, आदत बना लीजिए कि उठते साथ हम महादेव से दया मांगेंगे कि महादेव दया करके हमसे अपना काम करवा लीजिए। साहब समझाए थे कि देखो, एगो आदमी है जो प्रणाम करने जाता है और अपना इच्छा रखता है, तो इसका इच्छा जरूर पूरा हो जाए, लेकिन आशीर्वाद मिले नहीं, इसका गारंटी नहीं है। सपोज करिए आपका बेटा है, आपके पास गया 100 रुपया लेने के लिए कि पापा आपको प्रणाम करें, 100 रुपये दे दीजिए। आप 100 रुपये दे दीजिएगा उसको, लेकिन क्या आशीर्वाद दीजिएगा उसको? लेकिन कोई है जो केवल आपको प्रणाम करने गया है, आप उस पर खुश भी हो जाइएगा, पैसा भी दे दीजिएगा। तो साहब कहेंगे कोशिश करिए कि महादेव को प्रणाम करने के लिए प्रणाम करिए। सुबह उठते हैं, एक बार सोच लीजिए कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ शिष्य पे दया कर दीजिए, दया करके हमसे अपना काम करा लीजिए। एक भजन है, रांची में जब संगोष्ठी होता था, गुरु बहनें गाया करती थी, साहब उसको अक्सर दोहराते थे कि शिष्या न समझ कोई बात नहीं, तेरे काम तो आने दे। ठीक है, महादेव हमको आपको शिष्य समझे नहीं समझे तो उनका मैटर है, लेकिन हम लोग उनके काम तो आ जाए कम से कम। और आपको क्या लगता है, शिव का अगर हम और आप काम आ जा रहे हैं ना, इससे बड़ा और कुछ नहीं होता, इससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता। आप ही सोचिए ना, यहाँ जितने लोग बैठे हैं, हम उनसे पूछते हैं सबसे बड़ा देवता कौन होता है, आप कहिएगा महादेव। अगर आप पूछिएगा कि अगर कोई इंसान मरणासन हो गया है, उसका सब ग्रह खराब हो गया है, कौन उसको जिया सकता है, आप कहेंगे महामृत्युंजय। चलिए, किसी को काल सर्प दोष घेर लिया है, कौन बचा सकता है, आप कहिएगा रुद्राभिषेक करें। तो रुद्र भी शिव, महाकाल भी शिव, महामृत्युंजय भी शिव, महादेव भी शिव। उतना बड़ा गुरु आपका गुरु है, हमको आपको एहसास नहीं। इस चीज को एहसास करिए कि मेरा गुरु है कौन। उसकी एक सृष्टि का इच्छा का परिणाम पूरा सृष्टि है भाई साहब। ये गाजियाबाद, ये क्या बोलते हैं इसको, नोएडा, दिल्ली, भारत नहीं है, पृथ्वी नहीं है, आकाश गंगा नहीं है, पूरा सृष्टि उसका एकमात्र इच्छा के परिणाम से है। और हमको आपको साहब दीदी सौभाग्य दिए कि उस गुरु को अपना गुरु बना दे, लेकिन हम और आप नहीं मान पाते, नहीं समझ पाते चीजों को। समझने की कोशिश करिए, गुरु ही समझ पैदा करते हैं। और कहा ही जाता है ना, महाभारत की पंक्ति है, साहब लिखे अपने किताब में, ना अस्ति सर्वसमो देवा, शिव के समान कोई देवता नहीं, ना अस्ति सर्वसमो रणे, शिव के समान कोई रण में नहीं है, ना अस्ति सर्वसमो गति, शिव के समान कोई गति नहीं है। और साहब कहते हैं ना अस्ति सर्वसमो गुरु, शिव के समान कोई गुरु नहीं। सोचिए, हमको आपको क्या दे दिए साहब, 1 रुपया भी नहीं लिया हमसे आपसे, इसलिए हमको आपको इसका कदर नहीं है। कहा जाता है ना, मुफ्त की चीजों का कदर नहीं होता। यही है ना कि ऑक्सीजन मुफ्त में मिलता है, हम और आप कदर नहीं करते हैं। सरकार कहता है पेड़ लगाइए, हम लोग पेड़ काटने में पड़े हुए हैं। जिस दिन सांस नहीं मिलेगा, छटपटा के मरे थे हम लोग कोविड में, तब ऑक्सीजन का एहसास पता चलता है। तो साहब हमको आपको शिव दे दिए। साहब कहते थे, उपवन जाते थे हम लोग कि तुम लोग मिठाई लेके आए हो, महादेव को लेके जाओ। सोचिए, शिव हमको आपको गुरु के रूप में दे दिए, लेकिन उसको उनके देने के बाद भी अगर हमारी आपकी यही स्थिति है, तो फिर हम लोग से कर्म भागा कोई नहीं कि भैया हमको करोड़ रुपया दे दिए, और फिर भी हम झोपड़पट्टिये में रह रहे हैं, खाने के लिए वही रोटी खा रहे हैं, सड़ा गला रोटी खा रहे हैं। क्या फायदा वैसा करोड़ रुपया, हमको यूटिलाइजेशन ही नहीं करने आ रहा है। तो कम से कम इसके लिए भी तो महादेव से कहिए कि महादेव दया करिए, एहसास तो कराइए कि आप क्या हैं। देखिए, कहा जाता ना, साहब कहें गुरु सकल उपाय, और आपके और मेरे जीवन का सब कुछ उपाय गुरु हैं। हमारे आपके पास है उपाय, लेकिन हम और आप उस चीज को अहमियत नहीं देते। इसीलिए ईमानदारी से महादेव काम करने की कोशिश करिए। कहीं भी फंसिए, साहब कहें
कि आपकी मदद मैं करने के लिए तैयार हूं। साहब अपने संगोष्ठी में कहते हैं कि लोग हमसे मदद ही नहीं मांगते। अरे आपको अगर महादेव का काम करना है, कोई दिक्कत आ रहा, आप महादेव से कहिए ना, और नहीं मदद होगा तब बताइएगा। साहब से ही कहिए महादेव काम के लिए, महादेव से दया मांगिए। और जो दूसरा सूत्र है ना दीदी, ये सबसे अच्छा सूत्र है। यहाँ पे लेने की मानसिकता मत रखिए, देने की मानसिकता रखिए। हम लोग चर्चा में जाते हैं, हम लोग चाहते हैं हमको कोई प्रणाम नहीं किया, हम गए तो हमको कोई चाय नहीं पूछा। अरे हम इतना पुराना गुरु भाई, हमको कोई प्रणाम नहीं किया, तो आप कहाँ शिव चर्चा कर रहे हैं? आप तो सम्मान पाना चाह रहे हैं। और साहब कहे थे कि एक तो कहानी है, वो लंबा हो जाएगा, छोड़िए कहानी, क्या सुनाएंगे आपको। साहब कहे थे कि अगर आप सम्मान ले रहे हैं ना किसी से भी, अपमान झाड़ियों में मुस्कुरा रहा है, वो आपको अपमानित करेगा ही करेगा। आज हम लोग तो देखते हैं, हम लोग तो बहुत छोटे उम्र से चर्चा में चल रहे हैं, कोई दीदी रहती है, कोई भैया रहता है, खूब पैर पूजाता है, खूब प्रणाम करवाता है, और एक दिन वही मोहल्ला वाले उसको 10 गाली बकता है। तो सम्मान और अपमान तो साथ चलता है। साहब कहे कि हम सम्मान लेवे नहीं करेंगे तो अपमान दीजिएगा कहाँ से? हम सम्मान दीजिए गुरु को दीजिए। तो शिव चर्चा में कहा गया ना कि साहब कहते थे कि 2 नंबर का सूत्र है, लेकिन 2 नंबर का धंधा है। करते करते कब फंस जाइएगा, कब आपका अहंकार भाग जाएगा पता नहीं चलेगा। इसीलिए महादेव से दया मांगते रहिए, इस समझ के करिए कि हम नहीं कर रहे हैं, गुरु करवाते हैं। क्योंकि देखिए दया तभी मिलता है जब हमारा आपका मन हारता है। और साहब कहे हैं कि शिष्य को कुछ नहीं करना है, केवल अपने गुरु के समझ तीरी कातर होके खड़ा रहना। इसलिए जो लोग के पास किताब है उन लोग किताब पढ़िए और चले शिव की ओर, अनमी लाकर पढ़ने की कोशिश करिए। साहब से कहिए कि दया करके हमसे भी महादेव काम करा लीजिए। दया मांगना तो सबको पता ही होगा कैसे दया मांगते हैं। दया मांगिए, लोगों को चर्चा करके लोग ऐसा चर्चा करिए कि सामने वाला व्यक्ति का मन शिव से जुड़े। शिव चर्चा यही होता है। अगर आपके चर्चा करने से सामने वाले व्यक्ति के मन में शिव के प्रति आवेश नहीं पैदा हुआ तो महादेव से दया मांगने का जरूरत है कि जैसा वो बोले वैसा हम नहीं कर पा रहे। और तीसरा सूत्र में है नमः शिवाय से शिव को प्रणाम करना। और देखिए ये 3 सूत्र तो हमको आपको शिव बना देगा, लेकिन हमारा आप क्या चाहते हैं? दुनिया मिल जाए, धन मिल जाए, शोहरत मिल जाए, और इसी के चक्कर में अपने गुरु से खाली दुनिया मांगते रहते हैं और उनको भूल जाते हैं। इसलिए मेरा आप लोग से कहिए तो नर्म निवेदन है कि दया मांगिए, जितना हो सकता है उतना मांगिए, महादेव को प्रणाम करने की कोशिश करिए, और थोड़ा अपना समय निकालिए, महादेव को काम करिए। क्योंकि देखिए भैया अभी तो हम आपके पास बैठे हुए हैं, कल मेरे साथ क्या होगा हमको भी नहीं पता, आपके साथ कल क्या होगा आपको भी नहीं पता। अगर हम आपसे पूछते हैं कि कितना नोट है आपके पॉकेट में, बताइए, कोई बोलेगा 100 रुपया, कोई बोलेगा 1000 रुपया, कोई बोलेगा 10,000 रुपया। पूछेंगे कितना शर्ट रखे हुए अपने आप गोदरेज में, कोई बोलेगा 10 गो है, कोई बोलेगा 5 गो है। हाँ? फिर पूछेंगे गुरु बहनों से कि दीदी के गो साड़ी है आपके पास, बोलेगी 4 गो है, 5 गो है, 10 गो। लेकिन जब किसी से पूछिएगा कि कब मर जाइएगा दीदी, क्या बता पाइएगा? या पूछेंगे कि कितना सांस आपके पास बचा हुआ है, बताइए तो हमको, क्या बता पाएंगे आप? सोचिए ना, हंसने वाली बात है कि जो चीज से हम चल रहे हैं उसी का आइडिया हमको आपको नहीं है, लेकिन दुनिया के पीछे भागे हैं। साहब कहे भागो दुनिया के पीछे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दुनिया का हो के मत रहो। दुनिया में रहो जरूर, लेकिन दुनिया का हो के मत रहो। किसका होके रहो? महादेव का होके। खुद को समझाओ कि हमारा आप एक यात्रा में है। ये गुरु भाई का हम चर्चा सुने थे एक बार जब गए थे, बता रहे थे कि ट्रेन से गए थे लखनऊ या फिर कहीं गए थे। तो जब गुरु भाई ट्रेन से गए थे तो क्या अपना घर का पूरा सामान ले गए थे? नहीं ले गए थे, 2-4 कपड़ा ले गए होंगे। क्या अपना घर का पूरा राशन ले गए थे क्या? कि अपना घर का पूरा धन ले गए थे? जितना भर व्यवस्था उतना भर लेके गए थे, अपना काम करके वापस लौटे। भाई साहब हम और आप भी एक यात्रा में है, क्यों नहीं समझते? हम और आप आए यहाँ इसलिए नहीं है कि दुनिया में हमको आपको रहना है, क्योंकि अगर रहना होता ना तो जो गाजियाबाद बनाया वो जिंदा होता, जो दिल्ली का नाम दिया वो जिंदा होता, लेकिन कोई तो नहीं। जाना तो सबको है। हम और आप भगवान राम को पूछते हैं, वो भी धरती पे अब नहीं है। हम और आप भगवान कृष्ण को पूछते हैं, वो भी आए थे, उनको भी जाना। तो दीदी हमको आपको भी जाना है। जितना समय हमारे आपके पास है, कोशिश करिए कि हमारे आपके कोशिश से सामने वाला व्यक्ति शिव का शिष्य हो। अभी हाल फिलहाल में जो भारत सरकार का सर्वेक्षण विभाग है वो सर्वेक्षण किया था, तो उसमें पता चला था कि आज भी वो पत्थर है जो राम सेतु के समय काम आए। और लोग जाते हैं बहुत श्रद्धा से उस पत्थर को पूछते हैं, देखने जाते हैं। आप सोचिए
वो पत्थर सिर्फ एक समय राम की सहायता किए थे सेतु पार करने में, और वो आज भी पूजित है। हमको आपको साहब मौका दिए कि जाओ लोगों को शिव का शिष्य बनाने की कोशिश करो। हम और आप कितना बड़ा काम कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि हम और आप भी पूजित हों? लेकिन बस उस काम को ईमानदारी से करिए। और महादेव तो महादेव है। महादेव सांप को बासुकी बनाने में समय नहीं लगता है। देवघर जो लोग गए होंगे जानते होंगे बासुकी नाथ होता है ना। तो वहां आपके यहाँ अगर सांप निकल जाएगा, अगर यहाँ पे सांप निकल जाएगा, क्या करेंगे हमारा? हम लोग तो चलिए थोड़ा श्रद्धावान वाले हैं, दूध पिला देंगे। और यही अगर आपके घरवा में निकल गया तब लाठी लेके निकलिएगा, रे रे सांप हो सांप हो सांप हो। अगल बगल वाला पड़ोसी है, कहाँ भैया लाओ, तब मार के मुंह कुछ दे। सांप के साथ यही होता है। असही में सांपा का मुंह तो कुछ आइए जाएगा। आएगा दूगो उसमें से थोड़ा पढ़ा लिखा होगा, बोलेगा आंखवा फोड़ इसका सलाह, फोटो खींच लिया होगा, अगला जन्म में आके कुछ देगा हम लोग को, आंखों फोड़ दीजिएगा। फिर बोलता है अरे भाई बदला लेगा रे, इसका नाक खोजते खोजते आएगा। अगर नागिन है तो नाक खोजते खोजते आएगा, नागिन है तो नाक खोजते खोजते जला दो सपुआ को। सांप के साथ ही स्थिति होता है। लेकिन वही सांप जब शिवलिंग पे चल जाता है तो क्या करते हैं? हमारा दूध पिलाते हैं, प्रणाम करते हैं। किसी को हिम्मत होगा कि सांप को मार देगा? शिवलिंग के ऊपर है जो हमारा वही सांप है दीदी। दुनिया में रहते हैं, कुछ आते हैं, जिसको अपना समझते हैं वो आपको नहीं समझता है। दुख इसलिए ना, किस लिए दुख है? हम जिसको अपना समझते हैं, जिसके लिए दिन रात खटते हैं, वही हमको नहीं समझता है। लेकिन शिव तो समझते हैं। साहब से एक बार सब कोई पूछा था, बहुत पहले बिहार में जब नया नया लोग जुड़ने लगे थे, एक पत्रकार ने साहब से पूछा था कि सर आपकी लोकप्रियता का राज क्या है? साहब ने कहा कि देखिए एक ही लाइन बोलेंगे, समझ सकते हैं तो समझ लीजिए। नाली के सांप को किसी ने शिवलिंग पे रख दिया है, और उस सांप को पता है कि किसी ने शिवलिंग पे रखा है, उठा भी सकता है, रखने वाला उठा भी सकता है ना। तो दीदी हमारा आपका स्थिति वही है। याद कर लीजिए, जब शिव को गुरु नहीं माने थे का गिंजन होता था, हमको तो पता है। और जब शिव को गुरु मान लिए तो क्या कितनी अच्छी स्थिति हो गई। ये भी याद रखिएगा, ज्यादा तमाशा करिएगा तो फिर उठा के महादेव रख देंगे नाली में, तो बुझाते रहिएगा, फिर छटपटाते रहिएगा। इसीलिए जितना कहा गया साहब से दया मांगिए, करिए। कहा कि साहब कहे थे, समझाए थे, भया नाम भयम शंभू। आपको भय से भय लगता है ना, भयवा को शिव से भय लगता है। डर को पूरा सृष्टि में किसी से डर नहीं लगता है, लेकिन डर को शिव से भी डर लगता है। समझ लीजिए कितना रुतबा होगा उनका। हमको आपको नहीं कुछ करते हैं ना, लेकिन शिव के नाम से लोग कांपते हैं। त्रिलोक की शक्ति, त्रिलोक का देवता कौन है? इंद्र। कुछ होता है महादेव जगह चल जाता है। जब बिगड़ते हैं तो ब्रह्मा को तो छोड़वे नहीं करते हैं शिव। तो शिव हमारे आपके गुरु हैं। कोशिश करिए कि हम पे आप पे क्रोधित ना हो, जो कहें वो करने की कोशिश करिए। और सच पूछिए, हमारे आपकी जिंदगी में साहब दीदी जो दे दिए हैं ना, वो हमको आपको इससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता। लास्ट पंक्ति कहेंगे आपको। पटना का बाबू साहब सभागार में चर्चा हो रहा था, साहब कहे थे कि अभी तो आप लोग को नहीं एहसास है ना, जब हम चले जाएंगे तो आप जार जार रोइएगा। और सच पूछिएगा, कभी कभी बैठते हैं अकेले में तो लगता है कि साहब क्या दे दिए हम, शिव दे दिए, इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन हम और आप अपनी क्या बोलते हैं स्वार्थ के चलते शिव को भी बेच दे रहे हैं, सम्मान के चलते शिव को भी बेच दे रहे हैं। तो साहब कहते हैं कि ऐसा अपराध हमसे आपसे ना हो जिसको महादेव भी माफ ना कर सके। इसलिए दीदी ईमानदारी से महादेव काम करने की कोशिश करिए। आओ चले शिव की ओर, पुस्तक पढ़िए, भैया दीदी का चर्चा सुनिए और महादेव महादेव करिए। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी के चरणों में प्रणाम।